नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में कोरोना पे नज़र पे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लेकिन ज़रूरी यही है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। किस प्रकार की इस वक्त की स्थिति, आइए एक बार नज़र डालते हैं देश भर के तमाम राज्यों में किस तरीके की स्थिति, क्योंकि 8,447 टोटल मामले हो चुके हैं। किस तरीके से राज्य भर में मामले बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, जहाँ पर 1,761 मामले हैं, जिनमें से 127 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले निकल के आ रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है। लेकिन 208 लोग ठीक भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में 1069 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 1025 सक्रिय मामले हैं, 25 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 19 लोगों की यहां मृत्यु भी हो चुकी है। इसके साथ साथ ये दो बड़ी जगह महाराष्ट्र, दिल्ली, इसके अलावा तमिलनाडु से भी 969 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सक्रिय मामले 915 है, 44 लोग ठीक हो चुके हैं, यहां पर 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलनाडु में भी तो एक तरीके से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ राजस्थान, जहां से शुरुआती समय में बहुत तेजी से मामले आए थे, यहां पर इस वक्त आंकड़ा 700 पहुंच चुका है। 676 सक्रिय मामले हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 21 लोग ठीक भी हुए हैं। ये अपने आप में ज्यादा नंबर वाले राज्य हैं जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 564 मामलों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और 528 सक्रिय मामले हैं और 36 लोगों की मृत्यु हुई है। यहां पे मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है। इसके अलावा तेलंगाना की बात की जाए तो 504 मामले हैं, 452 लोग सक्रिय मामले हैं, 43 लोग ठीक हो चुके हैं और यहां पर अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कम से कम ये भी चिंता बताता है कि देश के हर एक राज्य जहां कहीं पे भी हो, वहां पे इस प्रकार के मामले नजर आ रहे हैं। और अगर हम देश भर की स्थिति की बात करें तो कुल मामले 8,447 हैं, सक्रिय मामले इस वक्त 4,709 हैं, ठीक हो चुके कुल लोगों की संख्या 765 है, जबकि 273 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि ये ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कल भी हमने इस बात को सुना था, साफ तौर पे कहा गया था कि अगर कोई भी प्रावधान ना किए गए होते तो ये मामला जो कि अभी 8,447 है, ये लाखों में होता। लेकिन चूंकि प्रावधान किए गए हैं, लॉकडाउन किया गया, कई जगहों को सील किया गया है, उसकी वजह से ये नंबर बढ़े जरूर हैं, लेकिन काफी कुछ कम है। तो ये अपने आप में बताता है किस तरीके से लगातार प्रयास जो किए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं इस वक्त की क्या है बड़ी देश भर की कोरोना से जुड़ी हुई हेडलाइंस। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 7,409। उपचार के बाद 764 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक 273 लोगों की हो चुकी है मौत। सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 11 दिनों में 85 लाख एलपीजी सिलेंडर कराए उपलब्ध। 50 से 60 लाख सिलेंडर प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, पूरे देश में आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है उपलब्ध। 534 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल है केंद्र सरकार के पास। पीडीएस सप्लाई में नहीं है किसी प्रकार की कोई कमी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड के मामले आए सामने। 1,761 पॉजिटिव केस, 127 लोग अभी तक महाराष्ट्र में गंवा चुके हैं अपनी जान। दिल्ली में कोरोना के मामले पहुंचे 1,069 तक। 19 लोगों की दिल्ली में अभी तक कोरोना से हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में 969 मामले आए हैं अभी तक सामने, जबकि राजस्थान में 700 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कुल 564 कोरोना मामले किए गए दर्ज। अब तक 36 लोगों की मध्य प्रदेश में हो चुकी है कोरोना से मौत। लॉकडाउन के बीच पूरे देश में जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित। केंद्र से राज्यों को मिल रही है हर संभव मदद। देश में निजी और सरकारी 219 कुल लैब कर रही हैं काम। अब तक 1,86,000 से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने पर सरकार का है पूरा फोकस।
कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में 1,05,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड की है क्षमता। राज्यों के मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पर भी है केंद्र सरकार का जोर। रेलवे ने 20,000 ट्रेन कोच को आइसोलेशन रूम में बदलने का काम किया शुरू। सेना के अस्पताल भी होंगे इस्तेमाल। निजी अस्पताल भी इस लड़ाई में आए आगे। तो देश भर की आप बड़ी हेडलाइंस देख रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है बड़ी कोरोना से जुड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। कोरोना से प्रभावित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल से मिली छुट्टी। ठीक होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का किया शुक्रिया। जान बचाने के लिए सभी का जताया आभार। यूरोपीय देशों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 75,000 के पार। 80% मामले इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मामले इटली में आए सामने। दुनिया में कोरोना प्रभावित लोगों का आंकड़ा पहुंचा करीब 18 लाख के पार। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी पहुंची करीब 1,10,000। कोरोना से प्रभावित 4 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद दुनिया भर में हो चुके हैं ठीक। अस्पतालों से उन्हें मिल चुकी है छुट्टी। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमण के मामले पहुंचे 5,30,000 के पार। मरने वालों की संख्या भी 20,500 के ऊपर पहुंची अमेरिका में। स्पेन में भी कोरोना से हालात बन रहे हैं लगातार खराब। संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 1,63,000। 16,600 से ज्यादा हो चुकी हैं वहां मौत। इटली में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से अभी तक संक्रमित। मरने वालों की संख्या पहुंची 19,500 के पार। फ्रांस में 1,30,000 कोविड के पॉजिटिव मामले आए अभी तक सामने। 14,000 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। जर्मनी में भी 1.25 लाख लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। 3,000 से ज्यादा लोगों की जर्मनी में अभी तक हो चुकी है मौत। तो रोज की तरह आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से कोविड-19 पर कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है उसके बारे में प्रेस वार्ता की गई। क्या कुछ प्रेस वार्ता की प्रमुख बातें आई आपको हम सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बड़ी बातें निकल के आई स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन का सख्ती से कर रही हैं पालन, इस बात का जिक्र किया गया और साफ तौर से हर राज्य को यह कहा गया है कि 100% इसका पालन किया जाए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार हर संभव मदद राज्यों को दी जा रही। तो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित है। आवश्यक वस्तुओं की राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर जो आवाजाही है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से स्पष्ट किया और अंतरराज्यीय जो आवागमन है उसको सामान के लिए खोला गया है, वो चालू है, लगातार बना हुआ। अभी तक देश में 219 लैब टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। 151 आईसीएमआर की लैब है, जबकि 68 निजी लैब को भी सरकार की ओर से मंजूरी दी गई। कुल 219 लैब टेस्टिंग के काम को कर रही। सरकार का फोकस कहीं ना कहीं सरकार का यह है कि टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाया जाए और लगातार सरकार इसको लेकर काम कर रही। जो क्षमता पहले बहुत कम थी हजारों में, अब लाखों तक पहुंचती नजर आ रही। कोविड-19 के मरीजों की क्लिनिकल मैनेजमेंट पर है फोकस। किस तरीके से कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ, कैसे उसकी कॉन्टेक्ट में आया, कैसे वो ट्रेसिंग हुई, सारा चीजों को लेकर पूरा एक अप्रोच बनाई गई। उसके तहत कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 909 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। और बीते 24 घंटे में 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 909 मामले, 34 लोगों की जान गई है इन 24 घंटे में। अब तक 716 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। ये अपने आप में राहत देती हुई खबर है कि इलाज के बाद वो लोग ठीक होकर घर पहुंचे। क्रिटिकल मामलों का इलाज कोविड अस्पताल में हो रहा। जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए हैं उनमें ही जो क्रिटिकल मामले हैं उनका इलाज हो रहा है। हर संभव सहायता वहां पर उनको दी जा रही। देश में कोविड डेडिकेटेड 1,05,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड
की मौजूदा क्षमता है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है और ये अपने आप में देश के लगभग 600 अस्पताल इसमें बनाए गए हैं। साथ ही साथ हेल्थ का जो स्टाफ है उसको महामारी से कैसे निपटना है उसके लिए ट्रेनिंग केंद्र के माध्यम से राज्यों के जो स्टाफ है उसको लगातार दी जा रही है। निजी अस्पताल भी सरकार के साथ कोविड-19 की इस लड़ाई में आगे आए हैं और लगातार उसके साथ में काम करते नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रमुख बातें हैं जो आज निकल के आई। इसके अलावा मिलिट्री अस्पतालों में 9000 बेड की व्यवस्था है जो आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर इन अस्पतालों की भी एक तरीके से सहायता ली जाएगी। 20,000 ट्रेन कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। रेलवे इस काम को लगातार कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें जो साफ तौर पे सामने निकल के आई हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वहीं कोरोना जैसी संकट की इस घड़ी में हर कोई अपनी अपने तरीके से मदद दे रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर के सामाजिक संगठन भी जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। क्या कुछ है जमीनी सच्चाई, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। देश लॉकडाउन में है, सब बंद है, पर भूख और प्यास तो लगती ही है। इसीलिए इस समय कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो लोगों को खाना बांट रहे हैं ताकि कोई भूखा न रहे। एक ऐसा ही सामाजिक संगठन है दक्षिण भारतीय समाज राम मंडा। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है जिसमें पूरी, चना, सब्जी, चावल, इडली, दलिया, उपमा तैयार किया जाता है और फिर सरोजनी नगर थाने में पुलिस को सौंप दिया जाता है ताकि सुरक्षा बल के ये जवान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर जो भूखे हैं उन तक खाना पहुंचा दें। 27 मार्च से ये रसोई लगातार खाना वितरित कर रही है। समाज के कई लोगों ने भी इस रसोई के संचालन में अपनी मदद दी है ताकि लॉकडाउन के इस मौके पर कोई भी भूखा न रहे। वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए देश के अग्रणी उर्वरक संस्था ने भी कई तरह के प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इफ्को अपनी सरकारी संस्थाओं द्वारा देश भर के किसानों को सुरक्षा किट और हर खाद की बोरी के साथ साबुन बांट रही ताकि लोग साफ सफाई का भी ध्यान रखें। देश के किसान भी कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहें, इसके लिए इफ्को ने भी कई तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इफ्को सहकारी संस्था किसानों को सुरक्षा किट का वितरण कर रही है। किसानों को हर खाद की बोरी के साथ साबुन निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि किसान काम के साथ साथ बीच बीच में साबुन से हाथ धोते रहें। देश भर में खुले इफ्को के सेंटर किसानों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है कि वो काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। इफ्को में 40,000 से अधिक सहकारिताएं इसके सदस्य हैं। इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए इसकी भूमिका काफी अहम होगी। मास्क बनाने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। इसको लेकर जहां बड़ी बड़ी यूनिट या समाज के लोग लगातार काम कर रहे हैं तो वहीं जेल के कैदी भी अपना योगदान दे रहे हैं। वाराणसी सेंट्रल जेल में के कैदी भी मास्क बनाने में लगे हुए। वाराणसी सेंट्रल जेल का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। आइए देखते हैं। मैं हूं सेंट्रल जेल वाराणसी के सिलाई कक्ष में। चूंकि जेल है और कैदियों की काफ़ी संख्या है कि जब हम लोगों ने जेल के अंदर प्रवेश किया तो किस तरह से यहाँ पे सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है। ये कैदी जो काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, कैदी हैं ये मास्क बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी जेलर इस सेंट्रल जेल के डीपी सिंह जी। महामारी के रूप में WHO ने इसको घोषित किया तो उसके बाद से मास्क बनाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई और तकरीबन 16 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वो संख्या बढ़ती जाती भी है, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 18 हो जाते हैं, लेकिन 16 रेगुलरली इस मास्क बना रहे हैं हमारे यहाँ बंदी जो है। दूसरी चीज़ की अभी तक हम लोगों ने 6000 के आसपास मास्क तैयार करा दिया है और डिस्ट्रिक्ट जेल पे भी वितरण कराया इसका, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जेल पे भी, गाजीपुर में भी भिजवाया गया। तो और लोकल लेवल पे हमारी जो आउटलेट खुली हुई है वहाँ पे भी इस मास्क का वितरण कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस मास्क में है कि ये कई लेयर में बना रहे हैं और ये कॉटन के ही कपड़े का है तो इसको धुला भी जा सकता है, इसलिए ये मास्क काफ़ी अच्छा है। सैल्यूट है हम सभी की तरफ से इन कैदियों को, इस जेल को जो समाज के लिए इस महामारी में लड़ने के लिए ये एक हथियार हम लोगों को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, सेंट्रल जेल, वाराणसी।
लॉकडाउन के समय के चलते हुए सब कुछ बंद है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा जाए ताकि वो भूखे ना रहें, क्योंकि वो हमारे और आपके दिए खाने पर ही निर्भर है। पेश है दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता संतोष चौधरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन की इस घड़ी में हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे आसपास के जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, जो कहीं न कहीं हमारे आपके दिए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। कई ऐसे लोग हैं जो जगह जगह पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए पानी और भोजन दे रहे हैं। अगर आपके आसपास के भी कोई जीव रह रहा है, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि कैसे भी करके जैसे छोटे छोटे बाउल होते हैं, हौदे होते हैं, तो अगर उनको आप अपने घरों के पास रख देंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तो इससे भी हमारे जो जीव हैं उन तक भूख और जो प्यास की एक जो इंटेंसिटी वो कहीं ना कहीं कम हो। समाज के कई लोग गलियों में रहने वाले कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, साथ ही पक्षियों के लिए भी दाना और पानी दे रहे हैं ताकि वो भूखे न रहें। गर्मी आ गई है, ऐसे में आप भी अपनी छत या बालकनी में पानी के भरे बर्तन और दाने डालकर पक्षियों की मदद कर सकते हैं। ये समय है संयम के साथ दूर रहकर सबकी मदद करने का। इस समय बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन के इस मौके पर हमें अपने पशु, अपने पक्षियों का भी ध्यान रखना है। उनके लिए जो दाना पानी है उसकी व्यवस्था करना है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप घर की छतों पर ही पानी रख सकते हैं, उनके लिए थोड़े से दाने डाल सकते हैं ताकि वो भी अपना पेट भर सके। आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं यहाँ के जो कबूतरों को है दाना चुगाते हैं ताकि उनको पेट भर भोजन मिल सके। इसके लिए पीछे देख सकते हैं पानी की भी व्यवस्था की जाती है ताकि कोई भी पक्षी है वो प्यासा न रहे। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इस समय तमाम गलत और भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवरों से कोरोना संक्रमण फैलता है, लेकिन पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को पूरी तरीके से गलत पाया है। तथ्य ये है कि पालतू जानवरों से कोरोना संक्रमण फैलने का कोई भी प्रमाण नहीं है। पीआईबी ने के लोगों को ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दी है, क्योंकि जानवरों से, जो पालतू जानवर हैं, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, उनसे कोरोना नहीं फैलता। इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार की अफवाहों से फिलहाल बचने की ज़रूरत है। और बंद है, इस समय लॉकडाउन है, तो किस तरीके से लोग अपने अपने घरों पे बैठे हैं और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। घर पर रहकर क्रिकेटर इरफान पठान कैसे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्या करना है बोलो? चेहरा बनाने का और क्या? Okay. Look at this. We need to just give it a shape. अब्बा को बड़ा पसंद है कि दुकान पे जाना, हेयर कट करना, दाढ़ी करना, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है। हाँ जी। पक्का? इरफान पठान कहीं ना कहीं अपने पिताजी की शेविंग करते नजर आए, तो ये महज ये नहीं है कि लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं, बल्कि एक तरीके से पीढ़ियों के बीच में भी आपस में समय बिताने का मौका मिल रहा है। एक तरीके से उनके आपस में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती नजर आ रही है। ये भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से जो मौका है ये समय अपना घर पर रहने का, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और एक तरीके से परिवार के बीच में आपसी जो बॉन्डिंग है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। और शहरों तक ही नहीं, बल्कि हम गाँव की भी बात करते हैं। शहर ही नहीं, गाँव के लोग भी इस लॉकडाउन में घर पर रहकर अपने ही अंदाज में समय बिता रहे हैं और कोरोना से लड़ने का एक संदेश भी दे रहे हैं। कैसे, देखते हैं रिपोर्ट। आवा कोरोना रहो, कमरई में बंद रहो, लड़कन के संग रहो, बीबी के संग। आवा कोरोना रहो, लड़कन के संग रहो, बीबी के संग रहो, बीबी के संग। लॉकडाउन का पालन करके, लॉकडाउन का पालन करके, नालल करके, हाँ पालन करके, धीरज धरो प्यारे, जीत हो जंग रहो, कमरे में बंद रहो, लड़कन के संग। अरे दुष्ट कोरोना चीन
खावा देश विदेश में मातम छावा लड़का जवानी बूढ़ी भये सब तंग रहो कमरई में बंद रहो कमरई में बंद लड़का जवान बूढ़ी भये सब तंग रहो कमरे में बंद रहो बीबी के संग। तो देखा आपने किस प्रकार से कोरोना के समय में लोगों की क्रिएटिविटी भी निकल के आ रही है, चाहे शहर हो या गांव, हर जगह लोग अपने अपने तरीके से उस क्रिएटिविटी को भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि सितारे घर पर रहकर क्या कर रहे हैं। जॉनी लीवर और अनुपम खेर का वीडियो कॉल का संवाद आइए आपको सुनाते हैं। जॉनी मेरे भाई क्या है बापू, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। तो आपने अभी मैसेज भेजा ना मुझे कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया मैं आपसे सामने बात करूं, ऐसे मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले आप, वेरी नाइस। क्या करते हो खुश रहने के लिए अपने आप को? हाँ जी, क्या करते हो खुश रहने के लिए? आप औरों को खुश कीजिए, आप खुश रहेंगे। ये बात भी सही है। वाह 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 वाह। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं जिनके हालात उतने अच्छे नहीं हैं, उनको उनको क्या करें जीवन से अपने आप को ठीक रखने के लिए? क्या लगता है आपको? उनको जो थोड़ा सच्चाई का पता चले ना, तो ऑटोमेटिक इंसान खुश हो जाता है। हाँ, कुछ लोग अपनी हालत खुद ही खराब कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। सच्चाई से परे हो जाते हैं। सही बात है। और जगह से हट जाते हैं, सुन लगता नहीं उनका, तो काम गलत होता रहता है। हाँ, सही बात है। है कि सिंपल सी बात है। तो सितारे किस प्रकार से एक दूसरे से बात करके, संवाद करके समाज को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। इसके अलावा आप दिखाते हैं आपको कि घर पर रहकर हमारी बाल सेना यानी कि बच्चे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे वो संदेश दे रहे हैं। आइए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सभी देशवासियों से निवेदन है कि अपने अपने घरों में ही रहें, अपने घरों में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। यह बात हम बच्चों को समझ में आ गई, आप लोग कब समझेंगे? कृपया अपने घरों में ही रहें, तभी हम इस कोरोना नाम की महामारी को हराने में ज़रूर कामयाब होंगे। जय हिंद। Rub, rub, rub your hands, everybody. Rub, rub, rub your hands. Are they soapy? Rub, rub, rub your hands, everybody. Time to wash your hands. And we sing, wash your hands, wash your hands. Everybody come along and wash your hands, wash your hands. इसी संदेश के साथ कि घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी हम इस कोरोना के खिलाफ युद्ध को जीत पाएंगे। नमस्कार।